नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SHS स्पिरिचुअलिटी। नाजरीन, आज जिस मौजू पे मैं आपके सामने पेश खिदमत हूँ वो मौजू जो है ऐसा पेचीदा और ऐसा दर्दनाक जो कि पसे दीवार लोग जो है न तो किसी से बात कर सकते हैं, न किसी को बता सकते हैं। पसे दीवार ये मौजू जो है लोगों के लिए हेडेक बना हुआ है, लोगों की बेचैनी परेशानी में इजाफा करता जा रहा है। आज मैं इस मौजू पे बात करना चाह रहा हूं और ये मौजू है रिश्तों की बंदिश का। देखें, बाज घरों में दीवारों के पीछे क्या हो रहा है, मोहल्लेदार किसी को पता नहीं है कि क्या इस घर के अंदर मुसीबत है, क्या परेशानी है। तो परेशानी जो है, एक तो ये परेशानी है कि रिश्तों की बंदिश हो जाती है। जवान बेटियां घर बैठी होती हैं और उनके रिश्ते जो हैं वो नहीं आते। अगर आते भी हैं तो लड़की को देखकर वो चले जाते हैं और दोबारा पूछते नहीं हैं, या वो साफ इनकार कर देते हैं। पहले तो मैं इस रवैये के बहुत खिलाफ हूं, शदीद खिलाफ हूं कि देखें, जब आप किसी के घर रिश्ता देखने जाते हैं तो आप वहां क्या देखते हैं? क्या आप घर की आसाइशों को देखते हैं, घर के माहौल को देखते हैं? क्या लड़की की परहेजगारी को देखते हैं, लड़की के सिर्फ खूबसूरती को देखते हैं? आपका नुक्ता नजर क्या होता है? क्या जिस क्राइटेरिया को लेकर आप रिश्ता लेके जाते हैं वही क्राइटेरिया आपके बेटे पर फिट आता है कि नहीं? आप हमारे माशरे में लोग ये नहीं सोचते, लेकिन वालिदैन उन वालिदैन के लिए परेशानी होती है जो बेटियों के वालिदैन होते हैं, जिनकी बेटियां घरों पे बैठी होती हैं और शादी के इंतजार में होती हैं। बच्चियां होती हैं, उनकी ख्वाहिश होती है, वालिदैन होते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि हमारी बच्चियों के घर बस जाएं, लेकिन या तो नजरे बद या हसद या कुछ हमारा दीन से दूरी का हो जाना, जो हम दीन से दूर, हमारी बच्चियां दीन से दूर हो जाती हैं, घर दीन से दूर हो जाते हैं, घर के बड़े दीन से दूर हो जाते हैं। तो इस वजह से भी इस रिश्तों की बंदिश में जो है ये इजाफा हो जाता है। और रिश्तों की बंदिश का नतीजा जो है हमें ज़हनी टेंशन के तौर पे बर्दाश्त करना पड़ता है, और अक्सर लोग पसे दीवार जो है ये टेंशन बर्दाश्त कर रहे हैं। तो मैंने ये वीडियो इस वजह से आपके सामने रखी कि मैं आपको उन तमाम चीजों के बारे में इसका हल भी बता दूं, ताकि इस पर अमल दरामद करके आप अपनी बच्चियों के घर बसा सके। वीडियो को आखिर तक तवज्जो से इसलिए सुनना है क्योंकि जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, इसके बाद कोई वालिद अगर परेशान है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करे कि उसके घर में रिश्तों की बंदिश है। लेकिन अगर ये तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह इसका हल आप घर बैठे ही खुद कर लेंगे। किसी के पास जाने के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबरिंग आप खुद कीजिएगा, क्योंकि मैं जब वीडियो बनाता हूं तो अपने उसमें आता हूं, अपने रूहानी उसमें होता हूं, तो मैं नंबरिंग नहीं दे सकता। तो पहली बात यह है कि अगर किसी घर में रिश्तों की बंदिश है तो उस घर में चाहिए कि वो पूरा घर नमाज की पाबंदी शुरू कर दे। पहली बात तो यह है कि हमें अल्लाह से रिश्ता जोड़ना है। नमाज की पाबंदी के बाद कम से कम घर के अंदर एक या दो फर्द ऐसे हों
जो सुबह सूरह यासीन की तिलावत कर सकते हों, और बाकायदगी से सूरह यासीन की तिलावत करें, और तिलावत के बाद अपने बच्चियों की आबादी का अल्लाह ताला से सवाल करें, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर सवाल करें। अल्लाह ताला अपने सामने गिड़गिड़ाने वालों को पसंद करता है और उनकी दरख्वास्त कभी रद्द नहीं करता। इसके बाद मैं उन बच्चियों को भी मुखातिब होकर कहना चाहता हूं कि देखो बेटा, रिश्ते आसमानों पे बनते हैं, फैसले जमीनों पे होते हैं। रिश्ते आसमान पे बनते हैं लेकिन फैसले जमीन पर होते हैं। इसके लिए आपने भी कोशिश करनी है कि आपने अल्लाह के का कुर्ब हासिल करने के लिए नमाज और तिलावत की तरफ तवज्जो देनी है। मुश्किल लगता होगा इसलिए कि मोबाइल और इन चीजों से आपकी जान नहीं छूटती और आप एक ज़हनी साइको हो चुके होते हैं कि अगर आपके हाथ से मोबाइल ले लिया जाए तो आप बिल्कुल आप इसे बाहर हो जाते हैं। ये मोबाइल का एक ज़हनी प्रेशर होता है जो जहन पर तारी हो जाता है। तो आपको ये काम करना होगा, बेशक मोबाइल देखें, बेशक आप वो करें, लेकिन अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए नमाज की तरफ मुतवज्जो हों और सूरह यासीन की तिलावत करें। दूसरा, तीसरा समझें, चौथा समझें, मगरिब के बाद आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और 3-3 दफा आपने सूरह फल्क और सूरह नास की तिलावत करनी है और फिर 3 दफा ही सूरह कौसर की तिलावत करनी है। फिर आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ के अल्लाह ताला से अपने रिश्ते के लिए दुआ मांगनी है। अगर कोई वालिदा है या वालिद है, वो अपनी बच्चियों के लिए रिश्तों की दुआ मांगे। ये देखें, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज दी हैं, लेकिन हम लोग जो हम अपने आप को कहते हैं अशरफुल मखलूकात, कि हम अशरफुल मखलूकात हैं, लेकिन ये कैसे अशरफुल मखलूकात हैं जो आज को तो देखते हैं, कल को भूल जाते हैं। अल्लाह ताला की रजा को भूल जाते हैं, क़यामत को आने वाले मौत को भूल जाते हैं। इसी हाल को अपनी तमाम जिंदगी समझते हैं कि अगर अब खुश हैं तो बस खुश हैं। नहीं, रिश्तों की बंदिश में आप बच्चियों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है, माओ से और वालिदैन से और खुसूसन पूरे घर से मेरी ये दरख्वास्त होती है कि आप नमाज की पाबंदी करें, सुबह सूरह यासीन पढ़ें और मगरिब के बाद सूरह फलक और सूरह नास और सूरह कौसर का विर्द करें। मैं आपको बहैसियत एक मुसलमान रूहानी स्कॉलर्स के, ये अल्लाह के भरोसे पे मैं कह रहा हूं, अल्लाह के उन अल्फाज के भरोसे पे मैं कह रहा हूं कि जो अल्लाह ताला ने फरमाए थे कुरान मजीद में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। इसमें सब कुछ है, इस कुरान में हमारे लिए सब कुछ है। उसके भरोसे पे मैं आपको कहता हूं कि अगर कोई इस बात की जो मैंने चीजें बताई हैं इनकी बाकायदगी के साथ छोड़ना नहीं है, बाकायदगी के साथ आप इस पर अमल दरामद करेंगे तो आपके बंद दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। वो जो बंद दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे और अल्लाह ताला की रहमतें आप पर नाजिल होना शुरू हो जाएंगी और जिस चीज का गम आपको है, रिश्तों का गम आपको है, वो आपका गम खत्म हो जाएगा। लिहाजा बहैसियत एक मुसलमान और रूहानी स्कॉलर के मेरा काम हुक्म अज़ा है, मुझे हुक्म अज़ा है
मेरा काम अजान देना है, मेरा काम आवाज को, अल्लाह ताला के कलाम को पढ़ने की तरवीज करने के लिए आपको बताना है। अब आप उस पर अमल करते हैं या नहीं करते, ये आपकी मर्जी है। मेरा फर्ज जहां तक था बहैसियत एक मुसलमान के, मैंने वो हक अदा कर दिया, और ये भी बता रहा हूं कि ये 100% है। 100% से अगर कोई ज्यादा है तो वो उससे भी ज्यादा है कि अगर इस पर आप अमल दरामद करेंगे तो आप एक खुशहाल जिंदगी की इब्तिदा कर सकेंगे। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से ये दुआ कीजिएगा कि वक्त निज़ा मुझे कलमा शहादत नसीब हो और मुझे अल्लाह ताला अपने दर पे बुला ले। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ एक नए मौजू के साथ आपके सामने फिर पेश खिदमत हूंगा। उस वक्त तक मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।